इकट्ठे इकट्ठे आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ, आप भी आगे हो जाओ। एक मिनट आ जाओ बेटा। मिठाई खिलाओ, थोड़ा दूध में डालो इसके। बहुत बहुत बधाई हो हमारे तीनों आजा तुम सीधा कर लो। गुरु तो मैं अपने पेरेंट्स को ही मानती हूँ, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया और हर चीज़ में हेल्प की उन्होंने, तो मेरे पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स के अलावा तो पेरेंट्स के अलावा मेरे जो टीचर्स स्कूल टाइम से जो मेरे टीचर्स थे, मेरे प्रिंसिपल सर जो थे, एक 8th 9th क्लास में हमारे सर थे सजल सर जो थे, उन्होंने मुझे थ्रू आउट द जर्नी हमेशा मोटिवेट किया है। और बाकी जो कोचिंग इंडस्ट्री में जो भी रेलिवेंट गाइड होते थे हर कोर्स से रिलेटेड, उनसे मैं हेल्प लेती थी, और बाकी सब मेरे फ्रेंड्स कुछ अगर वो देख के आपने सर एज सच कोई स्टार्टिंग में मेरा रोल मॉडल नहीं था यूपीएससी के लिए, मेरे टीचर्स ने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया था। बट फर्दर इस जर्नी में जब मैंने देखा कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो किस स्केल का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी, कैसे एम्पावर कर सकते हैं सोसाइटी को, तो वो चीज़ एक कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन है। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहे, आप ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई की आपने, ग्रामीण क्षेत्र से आईएएस अफसर क्या आपके मन में कैसे आया? सर सबसे तो मेरे पेरेंट्स और जो टीचर्स थे, उन्होंने ही स्टार्टिंग से मेरे अंदर एक विश्वास ये रखा था कि मैं स्टडीज में अच्छी हूँ तो मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को, तो उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया है। इसके अलावा आपका नहीं सर, मेरा मेन टारगेट यूपीएससी का ही है, बट एज अ बैकअप मैंने अभी जैसे मास्टर्स ऑफ लॉ किया है, तो उसमें जेआरएफ मेरा क्लियर हो गया, तो वो एक एज अ बैकअप ऑप्शन मैंने सेकंड अटेम्प्ट के बाद में। द फ्यूचर प्लानिंग मेरी मेन जो सर्विस प्रेफरेंस थी वो आईएएस है, बट आई थिंक 233 पे वो नहीं मिले, तो आई वुड से कि मैं अभी प्रिपेयर करूंगी और ताकि मेरी इम्प्रूवमेंट रैंक हो सके और मैं फाइनली आईएएस। तो एक ही मैसेज है कि अगर आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का और खुद को प्रूव करने का, तो उस चीज़ को वेस्ट मत होने दो, और खुद पे बिलीव रखो और ये ट्राई करो कि हम कल से बेहतर अपना आज का दिन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मन में क्या ख्याल आया कि आप एक प्रोफेशन आपने कमाने के लिए जब तक कमाने के बहुत जरिए हैं, जैसे मैंने लॉ किया है तो उसमें आप लिटिगेशन में जाइए, कॉर्पोरेट में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत मतलब बहुत लार्ज स्केल पे आपको पैसा मिलेगा। बट जो सिविल सर्विसेज है वो अपार्ट फ्रॉम मनी आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आप सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो और आप लोगों को एम्पावर कर सकते हो। जो आपके पास खुद के पास कोई वैल्यू है वो आप दूसरों को इम्पार्ट कर सकते हो, और उस चीज़ को यूज करके सोसाइटी में इम्पैक्ट कर सकते हो, तो वो आगे प्लान क्या है आप क्या आगे किस तरह आगे बढ़ना? सर अभी तो सर्विस एलोकेट हो जाए, देखते हैं कि कौन सी सर्विस मिलती है, उसके बाद में डिपेंड करता है कि अगर मुझे रैंक इम्प्रूवमेंट करना है तो फिलहाल के लिए सर। आप मुझे लगता दादाजी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में आप भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं। नहीं, इनके पिता भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग पहले पढ़ाई करना था गाँव, छोटे से गाँव में लोग पढ़ने लिखने से सब जाते थे, पढ़ाई लिखाई कम होती, तो कैसे इतने ऊपर जाने का लग गई है? क्योंकि जो विजय लक्ष्मी का फादर और मैं चाचा बनते थे, तो हम दोनों मिलकर खेती बाड़ी का कार्य किया करते थे। तो पहले दिन से ही प्रेम कुमार है वो मेहनती था, जिसके पिता की डेथ हो गई। जब छोटी सी उम्र के डेथ हो गई थी, हम चाचा भतीजा दोनों मिलकर खेती बाड़ी का कार्य शुरू किया। इस लड़के ने बड़ी भारी मेहनत की और कंधे से कंधे मिला।
कंधे से कंधा मिलाकर इसके साथ में हम दोनों चाचा भतीजा चलते रहे। तो इस लड़के ने दिन दिखाना और रात देखी है, और मैंने भी अपने औलाद से बढ़कर इसको प्रेफरेंस दिया इस लड़के को। तो हम दोनों चाचा भतीजे धीरे धीरे करते करते लोग करे करते थे, जमींदार आदमी का तो ऐसे ही है, ये तो एक अनपढ़ आदमी था। इसने फिर बाद में लड़कियों को मतलब कन्नड़ स्कूल के अंदर गुड़िया ने पढ़ाई की है, प्लस टू की है। उसके बाद में इन्होंने चंडीगढ़ में अपना एडमिशन, पढ़ने में ही शुरू से ही ये लड़कियां होशियार थी, और मुझे पूरा विश्वास था कि ये लड़कियां कुछ न कुछ बनेगी। तो अब कैसा आप फील कर रहे हैं? बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज का शुभ दिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्य, और गांव के लिए भी बहुत ही गर्व का। तो गांव सभा के सरपंच है, बताएं कि आपके गांव के UPSC परीक्षा पास है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बड़ी खुशी की बात है जी। और सबसे पहले तो मैं लड़की के माता पिता को धन्य मानता हूँ, और इनकी मेहनत, इनकी कार्यशैली को देखते हुए इन्होंने लड़की को इतना बाहर भेजने की कोशिश की, और हर टाइम सपोर्ट की, और आज इस टाइम की आगे इसके काबिलियत पे पहुंची, और परिवार का, गांव का, समाज का नाम। ठीक है कि ग्रामीण क्षेत्र के गांव गांव है एक छोटा गांव है। इस गांव से उठ के इन्होंने यहाँ पढ़ाई की है, बाहर भी पढ़ाई की है। कैसे लगता है आपको ग्रामीण क्षेत्र के लोग इतना आगे निकल रहे हैं? कैसा लगता है? क्षेत्र का इसका क्या बड़े भाई प्रेम की बात बताऊं तो आपको, ये जमींदार है, तो इनकी माता जी हाउसवाइफ है, और लड़की को इतना बार दिल्ली भेजना। तो इनकी दो लड़कियां और है विजय लक्ष्मी के बाद में, वो भी इसी लाइन पे चल रही है और चंडीगढ़ पढ़ रही है। और हम तो ये दुआ करते हैं जिस हिसाब से विजय लक्ष्मी ने ये हासिल किया, बस इसी देश से छोटी लड़कियों भी गाँव का नाम रोशन करेगी। और माँ बाप इन्होंने इतना सपोर्ट किया है, और पूरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है।